एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर अपने शिष्यों के साथ उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाए और सभी अपने अपने घरों से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे बड़े स्त्रियां महात्मा के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनने लगे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दे। गांव वाले ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाएंगे, फिर कभी आएंगे। यह कहकर महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड आया और महात्माओं को चारों तरफ से घेर लिया। फिर कोई मिट्टी फेंकता तो कोई कीचड़ फेंकता। महात्मा लोग बड़े मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक जगह गए और जो उनके पास फटा पुराना कंबल था वही बिछाकर बैठ गए। काफी देर बाद गांव के कुछ बड़े बूढ़े आते हैं। वह सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। एक जवान व्यक्ति ने तो महात्माओं के कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके ये क्या काम आएंगे, कम से कम मेरी भैंस तो ओढ़ेगी। और इन महात्माओं का अपमान करते हुए चले गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते चलते महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया कि सबके सब बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक नदी आई और कुछ फल के पेड़ नजर आए। महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ पर महात्मा और उनके शिष्य फल खाते हैं और नदी से शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करे, हमारे मन में एक बात खटक रही है, आप नाराज ना हो तो हम पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा, महात्मा जिस गांव में हमारी सेवा हुई वहां के लोग कितने अच्छे थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव ने हमारा अपमान हुआ उन लोगों का आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज। तब महात्मा बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में अच्छे विचारों के लोग थे। वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोनों कोनों में फैल जाएंगे और जहां भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था वहां के लोग पापी और बेवकूफ थे। वे जहां भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप व अन्याय ही करना सिखाएंगे। इसलिए उनका एक जगह ही टिके रहना ठीक है। इस कारण मैंने उनको वरदान दिया कि बसे रहो। महात्मा की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए और गुरु का अभिवादन करके वे सभी आगे बढ़ गए।